हेलो, वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। थंबनेल में जैसा आप देख पा रहे हैं, जादूगर ने बदल दिया राजस्थान का भूगोल। तो जादूगर ने राजस्थान का भूगोल किस प्रकार बदल दिया? यहां जादूगर है राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उन्होंने राजस्थान के नक्शे या राजस्थान को भूगोल को बदल दिया है 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाकर। एक अखबार की कटिंग यहां आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है नक्शा बदल गया। तो किसका नक्शा बदल गया? राजस्थान का नक्शा बदल गया है। किस प्रकार बदल गया है? नए जिले व संभाग बनने के कारण। आइए देखते हैं, इस खबर का विश्लेषण करते हैं। क्या इससे पहले भी राजस्थान में नए जिलों का निर्माण हुआ है? खबर पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम देखेंगे क्या इतिहास में भी इस प्रकार का प्रयास पहले किया गया है कि राजस्थान में नए जिलों का निर्माण हुआ हो। तो जी हां, 1956 में जब राजस्थान गठित हुआ, राज्य पुनर्गठन के पश्चात उस समय राजस्थान में 26 जिले थे। अब इन 26 जिलों के पश्चात वर्तमान की स्थिति हम देखें तो आज की तारीख में राजस्थान में 33 जिले हैं। तो इसका तात्पर्य है कि 26 से जिलों की संख्या 33 की गई, तो समय समय पर जिलों की संख्या को बढ़ाया गया है। आइए देखते हैं कि कब कब इस प्रकार से जिलों की संख्या को बढ़ाया गया और कौन से जिलों से अलग होकर कौन से नए जिले किस समय बनाए गए। तो देखिए, सबसे पहले जो नया जिला बनाया गया वो 1982 में शिवचरण माथुर जब सीएम थे राजस्थान के, उनके द्वारा ये कार्य किया गया और भरतपुर जिले से अलग कर कर एक नया जिला धौलपुर बना दिया गया। आप मैप में देख पा रहे होंगे भरतपुर और धौलपुर। तो भरतपुर से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो धौलपुर का है और भरतपुर के ही कुछ एरिया को, कुछ क्षेत्र को अलग करके नया डिस्ट्रिक्ट धौलपुर 1982 में बना दिया गया। इसके पश्चात 1991 में राजस्थान में 3 नए जिलों का निर्माण होता है और वे जिले थे बारां, दौसा और राजसमंद। और यह कार्य किया गया भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार में। और किस जिले से अलग होकर बनाया गया? कोटा जिले से अलग होकर बारां बनाया गया, जयपुर जिले से अलग कर कर दौसा बनाया गया और उदयपुर जिले से अलग करके राजसमंद जिले का निर्माण 1991 में भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार में किया गया। उसके बाद इस प्रकार का प्रयास हुआ 1994 में और गंगानगर जिले से अलग करके हनुमानगढ़ को नया जिला बना दिया गया। इस समय भी राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की ही सरकार थी। अगला इस प्रकार नए जिले का जो निर्माण किया गया वो सवाई माधोपुर जिले को तोड़कर करौली जिले का निर्माण किया गया और यह कार्य किया गया 1997 में। तो इस समय भी भैरव सिंह शेखावत की सरकार ही राजस्थान में थी। तो इस प्रकार से भैरव सिंह शेखावत जी के समय 1991, 94 और 97 3 चरणों में 5 नए राज्यों का निर्माण किया गया। उसके बाद अंतिम 2008 में वसुंधरा राजे जी की सरकार में उदयपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक नए जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया। तो हम कह सकते हैं 1956 से लेके और 2008 तक समय समय पर राजस्थान में 7 नए जिलों का निर्माण कर दिया गया और संख्या जो 1956 में जिलों की 26 थी वो बढ़कर 2008 तक आते आते 33 हो गई। 2008 से लेके आज 2023 तक किसी नए जिले का गठन राजस्थान में नहीं किया गया था और जब किया गया है तो एक साथ 19 जिलों का गठन करके इस समय काल में नए जिले ना निर्माण करने की जो कमी थी उसको एक साथ राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पूरा कर दिया है। आइए देखते हैं कि क्या संभागों का निर्माण भी इससे पहले कभी हुआ था। जी हां, संभागों का निर्माण भी राजस्थान में इससे पहले भी हुआ है। कब हुआ है? 1956 की स्थिति की यदि हम बात करें तो राजस्थान में 5 संभाग थे। वे 5 संभाग कौन कौन से थे? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। अजमेर और भरतपुर उस समय संभाग नहीं थे। अजमेर संभाग का जो निर्माण किया गया था वो 1987 में किया गया था, जबकि भरतपुर संभाग जो नया बना था वो 2005 में जाकर बना था और 2005 से 2023 तक किसी प्रकार के नए संभाग का निर्माण राजस्थान में नहीं हुआ। और आज बजट घोषणा में 3 नए संभागों की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने की है। तो वर्तमान की स्थिति यदि हम देखें, आज की तारीख में बजट घोषणा के इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तब तक की यदि हम बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कौन से 7 संभाग हैं और कौन से 33 जिले हैं।
संभागों की बात करें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और अजमेर नाम से 7 संभाग वर्तमान में राजस्थान में है। अब देखते हैं इन संभागों में कौन कौन से जिले राजस्थान के सम्मिलित हैं। बात करें जयपुर संभाग की तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर नाम से जिले जो हैं 5 जिले इसमें सम्मिलित हैं। जबकि जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर नाम से 6 जिले सम्मिलित हैं। बात करें हम उदयपुर संभाग की तो उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ नाम के 6 जिले सम्मिलित हैं। बात करें बीकानेर संभाग की तो बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू नाम से 4 जिले सम्मिलित हैं। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ नाम के 4 जिले इसमें सम्मिलित हैं। भरतपुर संभाग की बात करें तो भरतपुर संभाग में सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और करौली नाम के 4 जिले सम्मिलित हैं। अजमेर संभाग की बात करें तो यहां है भीलवाड़ा, टोंक, नागौर और अजमेर। इस प्रकार 7 संभाग हैं और वे 7 संभागों में 33 जिले राजस्थान में सम्मिलित हैं। अब बात करें कितने नए जिले और संभाग बनाने की घोषणा हाल फिलहाल में हुई है तो सभी लोगों को आपको पता है कि 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई है और 19 नए जिले बनाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। आइए देखते हैं कौन से नए 3 संभाग होंगे। पहला जो नया संभाग बनाया जाएगा वो होगा सीकर, और किस संभाग से अलग करके इसको बनाया जाएगा? जयपुर संभाग से अलग करके इसे बनाया जाएगा। आप देख पा रहे हैं जयपुर, और इस जयपुर संभाग से अलग करके सीकर को नया संभाग बना दिया जाएगा। दूसरा जो संभाग बनेगा वो बनेगा पाली, और वो बनेगा जोधपुर संभाग से अलग होकर एक नया संभाग। मैप में आप देख पाएंगे जोधपुर, और इस जोधपुर से अलग करके कौन सा संभाग बना दिया? नया पाली। तीसरा जो संभाग बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा बांसवाड़ा, जो कि उदयपुर संभाग से अलग करके बनाया जाएगा। मैप में आप देख पा रहे हैं यहाँ उदयपुर है, और इस उदयपुर से अलग करके नया जो संभाग बनाया जाएगा वो बांसवाड़ा को बना दिया जाएगा। ये तो हुई नए संभाग जो बन रहे हैं 3, उनकी बात। अब बात करते हैं जो नए जिले बनने वाले हैं, 19 नए जिले बनने वाले हैं, वे कौन कौन से होंगे और किस जिले से अलग होकर उन जिलों का निर्माण किया जाएगा। तो सबसे पहला जो जिला बनेगा वो बनेगा अनूपगढ़। आप देखेंगे अनूपगढ़ गंगानगर में है फिलहाल, तो गंगानगर से एक जिले को अलग करके नया जिला बना दिया जाएगा जिसका नाम होगा अनूपगढ़। इसी प्रकार जोधपुर जो जिला है उससे तोड़ते हुए, उसका बंटवारा करते हुए उससे कितने जिले बना दिए जाएंगे? 3 जिले। कौन कौन से? जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। यहां ध्यान रखना है कि अब जोधपुर नाम से कोई जिला अस्तित्व में नहीं रहेगा। जोधपुर जिले को की जगह कितने जिले जोधपुर में हो जाएंगे? 3। नाम क्या क्या होगा? जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। जोधपुर अब जिला नहीं रहेगा, यह ध्यान हमें रखना है। उसके बाद अगली हम बात करें तो बाड़मेर जो जिला है उससे एक नया जिला निकाला जाएगा, बालोतरा। बाड़मेर से नया जिला कौन सा निकाला जाएगा? बालोतरा। अगले जिले की बात करें तो जालोर से नया जिला जो निकलेगा वो होगा सांचौर। जालोर आप मैप में देख पा रहे हैं, और इस जालोर से 6ठे नंबर पे हमने नंबर दिया है इसको, तो वो क्या होगा? सांचौर जिला यहां से एक निकल जाएगा। इसी प्रकार नागौर से जो नया जिला निकलने वाला है वो है कुचामन और डीडवाना। तो 7 नंबर पे आप देख पा रहे हैं नागौर, और इस नागौर से जिला करके हाईलाइट जो मैंने एरिया कर रखा है उसमें ये दर्शा रखा है कि यहां से एक नया जिला बनने वाला है। 7 जिलों की बात की, आगे चलते हैं। 8वां सलम्बुर भी एक जिला बनने वाला है, और वो उदयपुर जिले से कुछ क्षेत्र को अलग करके बनाया जाएगा। सलम्बुर आप देख पा रहे हैं ये उदयपुर, और इस उदयपुर से कुछ क्षेत्र को अलग करके नया जिला कौन सा बना दिया जाएगा? सलम्बुर बना दिया जाएगा। इसी प्रकार भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्रों को अलग करके क्या बना दिया जाएगा? शाहपुरा नाम से एक नया जिला बना दिया जाएगा। तो भीलवाड़ा जो है मैप में आप लोकेट कर पा रहे हैं, उससे अलग करके क्या कर दिया जाएगा? एक नया जिला बना दिया जाएगा। किस नाम से? शाहपुरा नाम से नया जिला बना दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसी प्रकार अजमेर जो जिला है उसके कुछ क्षेत्रों को अलग करके क्या बना दिया जाएगा? 2 नए जिले बना दिए जाएंगे। कौन कौन से? ब्यावर और केकड़ी। तो आप देख पा रहे हैं अजमेर से 2 जिले अलग करके क्या बना दिए जाएंगे? ब्यावर और केकड़ी नाम से अलग जिले बना दिए जाएंगे। साथ ही अजमेर नाम से भी जिला रहेगा। इसी प्रकार सवाई माधोपुर जिले से एक नया जिला निकाला जाएगा, उसका नाम होगा गंगापुर सिटी। 12 नंबर पे आप देख पा रहे हैं मैप में, अगर आप लोकेट कर पाए तो 12 नंबर पे सवाई माधोपुर से अलग करके क्या निकाल दिया जाएगा? यहाँ सवाई माधोपुर से अलग करके कौन सा जिला निकाल दिया जाएगा? गंगापुर सिटी।
अब बात करें राजधानी की, तो जयपुर जिले से अलग करके या जयपुर जिले को तोड़कर कितने जिले बनाए जाएंगे? 4। पहला जिला जयपुर उत्तर, दूसरा जिला जयपुर दक्षिण, तीसरा जिला दूदू और चौथा जिला कोटपुतली बहरोड। अब यहां फिर से आपको ध्यान रखना है कि जिस प्रकार जोधपुर नाम से अब जिला नहीं रहेगा, उसी प्रकार जयपुर नाम से भी कोई जिला अब नहीं रहेगा। जयपुर की जगह जिले कौन से हो जाएंगे? जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली बहरोड। तो इस प्रकार से जिले निर्मित होंगे। ये 16 जिलों को हमने देखा। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम भरतपुर को भी। अब भरतपुर के कुछ क्षेत्रों को भी अलग करके डीग नाम से क्या बना दिया जाएगा? एक जिला बना दिया जाएगा। अलवर की यदि हम बात करें तो अलवर के कुछ क्षेत्रों को अलग करके किस नाम से जिला बनाया जाएगा? खैरथल नाम से जिला बना दिया जाएगा। सीकर की यदि हम बात करें तो सीकर न केवल एक नया संभाग बनाया गया है, अपितु सीकर जिले में से एक नया जिला भी निकाला गया है और उस जिले का नाम है नीम का थाना। तो इस प्रकार से 19 नए जिलों का निर्माण अलग अलग जिलों के क्षेत्रों को तोड़कर क्या करा जाएगा? बनाया जाएगा। ये हमने देखा नए संभाग और नए जिले किस प्रकार बनेंगे। अब नए जिले और नए संभाग बन जाने के पश्चात की स्थिति क्या रहेगी? कितने जिले और कितने संभाग राजस्थान में हो जाएंगे? आप सभी को मालूम है वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग? 7 और 3 नए संभाग जो अभी हमने देखे हैं बन जाएंगे। पाली बन जाएगा नया संभाग, सीकर नया संभाग बन जाएगा। तो इस प्रकार से संभागों की जो संख्या हो जाएगी 3 नए संभाग बनने से वो कितनी हो जाएगी? कुल 10। 7 पहले के संभाग और 3 नए संभाग, तो कुल मिला के 10 संभाग राजस्थान में हो जाएंगे। जबकि यदि हम बात करें जिलों की तो वर्तमान में जिले जो है राजस्थान में कितने हैं? 33 और नए जिले कितने बन जाएंगे? 19। इस हिसाब से संख्या होनी चाहिए कितनी? 52। लेकिन हमने किया है यहां पर -2। क्यों? क्योंकि नए जिले बन जाने के पश्चात, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, जयपुर और जोधपुर नाम के अब जिले नहीं रहेंगे। यानी जयपुर की जगह कौन कौन से जिले हो जाएंगे? 4 नए जिले हो जाएंगे, लेकिन जयपुर नाम से जिला नहीं होगा। इसी प्रकार जोधपुर की जगह 3 जिले हो जाएंगे, लेकिन जोधपुर नाम का जिला नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने यहां पर -2 किया। तो कुल जिलों की जो संख्या अब हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50। 10 संभाग और 50 जिलों की स्थिति राजस्थान में बन जाएगी। तो ये जब पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगा जिले बनने का कार्य, उसके पश्चात राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था क्या होगी, भौगोलिक व्यवस्था क्या होगी, उसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि नई व्यवस्था जब लागू हो जाएगी उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की रहेगी। सबसे पहले हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी जयपुर शहर होने की अधिक संभावना है, क्योंकि हम देखें सचिवालय, हाईकोर्ट, विधानसभा आदि सभी के सभी कहां स्थित हैं? जयपुर शहर में स्थित है। तो हो सकता है जयपुर शहर ही राजस्थान की राजधानी रहे। आने वाले समय में ये तो हमें पता लग पाएगा कि राजधानी जयपुर उत्तर को बनाया जाता है, जयपुर दक्षिण को या किसी और को, लेकिन प्रबल संभावना ये है कि राजस्थान की जो राजधानी रहेगी वो जयपुर शहर रहेगा। साथ ही साथ कमिश्नरेट प्रणाली, पुलिस की कमिश्नरेट प्रणाली जो कि वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में प्रचलित है, जयपुर और जोधपुर में लागू है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि चाहे वो जयपुर उत्तर हो, चाहे जयपुर दक्षिण हो, चाहे दूदू हो, चाहे कोटपुतली बैरोड हो, सभी में कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर एक ही रहेगा। तीसरी चीज ध्यान देने योग्य, विधानसभा सीटों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विधानसभा सीटों में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? परिसीमन आयोग के पास में। और परिसीमन आयोग ने 2026 तक किसी प्रकार का जो है वो परिवर्तन विधानसभा सीटों में नहीं होने का कहा है। तो इसका मतलब यह है कि विधानसभा सीटों में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास में नहीं है। परिसीमन आयोग ही विधानसभा क्षेत्रों का एरिया या सीटों की संख्या को परिवर्तित कर सकता है। तो किसी प्रकार का परिवर्तन हमें विधानसभा सीटों में इस घोषणा से दिखाई नहीं देगा 2026 से पहले। 2026 में भी परिसीमन आयोग ये निर्णय करेगा कि विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ानी है, घटानी है या उनमें कोई परिवर्तन करना है। आगे बात करें हम कि क्या किसी प्रकार का संवैधानिक संशोधन भी करना जरूरी होगा राजस्थान में नए जिलों का निर्माण करने के लिए? तो इसका उत्तर है ना, क्योंकि संविधान में नए जिलों के निर्माण की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। उस बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है। केवल नए राज्यों के निर्माण के बारे में संविधान में बात की गई है, और वो बात की गई है संविधान के भाग 1 में। और संविधान का भाग 1 यदि हम पढ़ें
तो उसमें हम देखेंगे कि संविधान के भाग 1 का जो अनुच्छेद 3 है, आर्टिकल 3 है, वो क्या कहता है कि संसद किसी भी समय क्या कर सकती है, कानून बनाकर, कोई भी अधिनियम बनाकर, एक्ट बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। कैसे कर सकती है? किसी भी राज्य यूटी का नाम और सीमा को परिवर्तित कर सकती है, किन्हीं राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है, और किसी राज्य को बांटकर क्या कर सकती है, उसमें से नया राज्य निकाल सकती है। तो यहां इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा, नए राज्य का निर्माण नहीं हो रहा, और नए जिलों के निर्माण के बारे में संविधान में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो हम कह सकते हैं कि नए जिलों के निर्माण के लिए किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन या संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता यहां नहीं पड़ेगी। तो फिर किस प्रकार से नए जिलों का निर्माण किया जाएगा? तो किस कानून के आधार पर? देखिए, सरकार, लोकतांत्रिक सरकार जो भी कार्य करती है वो प्रत्येक कार्य किसी कानून या संविधान के तहत किया जाता है। संविधान नए जिले बनाने के बारे में कुछ नहीं कहता है, तो फिर नया जिला बनाने के लिए कौन सा कानून सरकार को इजाजत देता है? तो वो कानून है भू राजस्व अधिनियम। भू राजस्व अधिनियम 1956 जो राजस्थान का है, उसकी धारा 15, उसका सेक्शन 15 और उसका सेक्शन 16 जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो ये सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि सरकार नए जिलों का निर्माण कभी भी कर सकती है। आइए देखते हैं सेक्शन 15 और सेक्शन 16 लैंड रेवेन्यू एक्ट या भू राजस्व अधिनियम का क्या कहता है। लैंड रेवेन्यू एक्ट या भू राजस्व अधिनियम का सेक्शन 15 की यदि हम बात करें तो वो क्या कहता है, अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद हिंदी अनुवाद में आपको बताऊंगा। सेक्शन 15 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ रेवेन्यू एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन द स्टेट एवरी डिवीजन सेल फॉर द पर्पज ऑफ ए, यानी कहने का मतलब क्या है, हिंदी में आपको इसका अर्थ में समझा दूं। ये सेक्शन 15 और 16 क्या कहता है कि किसी भी समय राज्य सरकार किसी भी जिले की सीमा को क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है। साथ ही जिले में सब डिवीजन या तहसीलों की संख्या को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, नई तहसीलों का निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार जो 16 सेक्शन है इस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 का, सेक्शन 16 या धारा 16 है, वो क्या कहती है, द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कैन, यानी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन जारी करके राज्य की सरकार क्या कर सकती है, क्रिएट न्यू और एबोलिश एक्साइटिंग, यानी कि नए जिलों का निर्माण कर सकती है, या फिर क्या कर सकती है, पूर्व के जो जिले हैं उन्हें अबोलिश कर सकती है, उनको मिलाकर एक जिला बना सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नए जिले बनाने की जो शक्ति प्रदान करता है राज्य सरकार को, वो कौन सा एक्ट या कौन सा कानून प्रदान करता है, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 जो कि राज्य का एक लैंड रेवेन्यू से संबंधित एक्ट है। अब बात करें प्रक्रिया क्या अपनाई पाई जाएगी या कितना समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नए जिले बनने में लगने वाले समय पर। तो नए जो 19 जिले बनेंगे उनमें लगने वाला जो समय है वो किस पर निर्भर करेगा, वो इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम था राम भुलाया कमेटी। इस कमेटी का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया था, किसके लिए, राज्य में नए जिले बनाने के लिए, राज्य में नए जिले बनाने के लिए सिफारिश देने के लिए इस कमेटी का निर्माण किया गया था। इस कमेटी की सिफारिशें राज्य सरकार को सौंप दी गई हैं, लेकिन अभी वे सार्वजनिक नहीं की गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लगने वाला समय होगा नए जिले बनने में, वो इस राम लोभाया कमेटी की सिफारिशों पर निर्भर करेगा कि इसने किस प्रकार की सिफारिशें दी हैं। तो दो स्थितियां यहां पर बनेगी। पहली स्थिति कि कमेटी की रिपोर्ट में ही यह सिफारिश दी गई हो कि 19 जिले बना दिए जाएं। ठीक है, एक स्थिति यह है कि कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कह रखा हो, अपनी रिपोर्ट में कह रखा हो कि जी हां राजस्थान में 19 जिले बना दो। दूसरी स्थिति क्या होगी कि कमेटी ने कह रखा हो कि नहीं, 19 जिले नहीं, राजस्थान में केवल 6-7 जिले या 19 जिलों से कम जिले बनाए जाएं। तो पहली जो स्थिति होगी, यदि 19 जिलों की सिफारिश राम लोभाया कमेटी की रिपोर्ट में होगी
तो तुरंत इंप्लीमेंटेशन का कार्य हो जाएगा और 2 से 3 महीनों में ही धरातल पर नए जिले साकार हो जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार की प्रशासनिक अड़चन वहां नहीं आएगी। लेकिन यदि कमेटी ने केवल 6 से 7 जिलों की ही सिफारिश यहां कर रखी है तो क्या होगा, एक नई रिपोर्ट वापस से क्या करनी होगी, बनानी होगी रामलोभाया कमेटी को, और उसमें यदि वो सिफारिश देती है कि हां 19 जिले बना दिए जाएं, तब नए जिलों का निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी, चालू होगी। और इस बीच चूंकि सरकार ने घोषणा की है, एडहॉक व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था लागू हो जाएगी। आधिकारिक रूप से जो है वो जिले ना बनेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इस प्रकार का अंतरिम अरेंजमेंट सरकार द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा और अपेक्षाकृत अधिक समय लगकर नए जिले धरातल पर उतरेंगे। तो ये 2 स्थितियां हमने देखी और दोनों ही स्थितियों में लगने वाले समय को, अंतर को हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि नए जिले बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी। तो नए जिले बनाने की जो प्रक्रिया होगी, जैसा हमने लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में देखा था, सरकार को पावर प्रदान किया गया है, सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य सरकार नए जिलों का निर्माण कर सकती है, लेकिन उसके लिए साथ ही एक प्रक्रिया भी बताई गई है। वो प्रक्रिया क्या होगी, रामलोभाया कमेटी की जो रिपोर्ट, जैसा आपने देखा, रामलोभाया कमेटी जो रिपोर्ट देगी वो कहां जाएगी, राज्य सरकार के पास में जाएगी, और राज्य सरकार उसे कौन से विभाग के पास में भेजेगा, राजस्व विभाग के पास भेजेगा। राजस्व विभाग इसको जिला प्रशासन के पास भेजेगा कार्यवाही के लिए, डिवाइडेशन के लिए, कि जिलों का काम अलग अलग किया जाए। उसके बाद यह कार्य करके प्रस्ताव राजस्व विभाग व रेवेन्यू बोर्ड द्वारा पुनः जिला प्रशासन द्वारा भेजा जाएगा। अब राजस्व विभाग व रेवेन्यू बोर्ड इसका अध्ययन करेगा और अध्ययन करने के बाद में फाइनल मोहर के लिए, अंतिम मोहर के लिए राज्य सरकार के पास पहुंचेगा, और राज्य सरकार यदि अंतिम मोहर लगा देती है तो इसका गजट में नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, और गजट नोटिफिकेशन के बाद में आधिकारिक रूप से राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बन जाएंगे। और बात करें विभाजन के आधार की, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये निश्चित नहीं है, लेकिन जब प्रतापगढ़ 2008 में नया जिला बना था प्रतापगढ़, उस समय हुआ ये था कि जो विभाजन का आधार बनाया गया था वो तहसील स्तर पर बनाया गया था, यानी तहसील, पूरी की पूरी तहसील ही एक जिले में उठाकर सम्मिलित की गई थी। उससे नीचे के स्तर पर क्या नहीं किया गया था, विभाजन नहीं किया गया था। अब की बार 19 जिले नए निर्माण में आधार क्या रखा जाएगा, तहसील रखा जाएगा या तहसील से छोटी इकाई रखी जाएगी, ये तो आने वाला समय हमें बताएगा, उस समय इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि नए संभाग और जिले बनाने की ऐसी क्या आवश्यकता सरकार को पड़ गई थी। तो उसके लिए कुछ तथ्य हम देखें। सबसे पहला तथ्य, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश में सबसे अधिक है, और देश के क्षेत्रफल का 10.42%, देश के क्षेत्रफल का 10.42% राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहली आवश्यकता तो इसी तथ्य से हमें प्रतीत होती है कि राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत अधिक और जिलों की संख्या कम। और अधिक स्पष्ट स्थिति होगी दूसरे तथ्य को हम देखें, अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान का क्षेत्रफल अधिक है, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल में देश में नंबर 1 है। और दूसरे राज्यों की यदि हम बात करें तो राजस्थान की अपेक्षा हम देखें, राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर और जिलों की संख्या वर्तमान में 33, जबकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे 3.08 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, लेकिन जिलों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी, 50। क्षेत्रफल राजस्थान से कम लेकिन जिले राजस्थान से ज्यादा। इसी प्रकार महाराष्ट्र की स्थिति देखें तो तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र का क्षेत्रफल देश में 3.07, राजस्थान से कम क्षेत्रफल लेकिन जिलों की संख्या राजस्थान से ज्यादा, 36। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश को हम देखें तो उत्तर प्रदेश में का क्षेत्रफल 2.40 किलोमीटर स्क्वायर लेकिन जिलों की संख्या आप देखेंगे 75। इसी प्रकार तमिलनाडु की स्थिति हम देखें तो तमिलनाडु का क्षेत्रफल 1.30 किलोमीटर स्क्वायर लेकिन जिलों की संख्या 38। तो हम पाएंगे इस तथ्य से कि राजस्थान का क्षेत्रफल अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक लेकिन जिलों की संख्या राजस्थान में उनसे कम। तो जब ऐसी स्थिति थी तो क्या दिक्कतें आती थी? दिक्कतें ये आती थी कि संभाग और जिला मुख्यालयों की जो दूरी थी वो कुछ क्षेत्रों से बहुत अधिक हो जाती थी, इतना अधिक कि 100 किलोमीटर से अधिक कई बार लोगों को आना पड़ता था संभाग स्तर के कार्यालय और जिला स्तर के कार्यालयों में आने के लिए। दूसरी जो परेशानी आ रही थी
प्रशासनिक, ये आप जयपुर का मैप देख पा रहे हैं, तो जयपुर में देखिए विराटनगर आप यहां देखेंगे, तो विराटनगर से अगर किसी व्यक्ति को जिला मुख्यालय पर आना है तो उसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करके आना पड़ता था। इसी प्रकार के कुछ अन्य बड़े जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उनमें भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलती थी। अगली जो आती थी कठिनाई वो थी प्रशासनिक कठिनाई। प्रशासनिक कठिनाई मतलब जिले की कमान होती है जिला कलेक्टर के पास में, एसपी के पास में, और जिलों का जो एरिया था, क्षेत्रफल था, वो इतना अधिक था कि जिले के एसपी कानून व्यवस्था बनाने के लिए और जिले के कलेक्टर विभिन्न सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन और उनकी मॉनिटरिंग के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे। दैनिक जो ऑफिशियल कार्य हैं, दैनिक जो ऑफिस के कार्य हैं, उसके पश्चात इतने बड़े क्षेत्र में जाकर मॉनिटरिंग करने का कार्य उनके द्वारा नहीं हो पा रहा था प्रॉपर रूप से। तो यह भी एक आवश्यकता थी जिसके कारण नए जिलों के गठन की सरकार द्वारा सोची गई। उसके बाद में जनप्रतिनिधि और लोगों की भी लगातार मांग बढ़ती जा रही थी। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नए जिलों की मांग कर रहे थे। इसी प्रकार लोग अपने सामने आने वाली समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या कर रहे थे, नए जिलों की मांग कर रहे थे। और हाल फिलहाल में 2022 में आंध्र प्रदेश में भी 13 नए जिले बने थे, और जब चूंकि दूसरे राज्य में नए जिले बन सकते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं, इस प्रकार की मांग भी उठाई जा रही थी लगातार। यहां आप एक चित्र देख पा रहे हैं, एक एमएलए साहब हैं मदन दिलावर, उन्होंने नए जिले की मांग के लिए चप्पल ना पहनने का फैसला लिया था। नंगे पांव आप इन्हें देखेंगे, तो काफी समय से ये नंगे पांव यात्रा कर रहे थे अपने क्षेत्र में नए जिले के निर्माण के लिए। साथ ही साथ जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है उसने भी सलाह दी थी कि अधिक से अधिक सरकार में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जाए और नए जिलों का निर्माण या सरकार की पहुंच लोगों तक अधिक समीप होना ही क्या कहलाता है, विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो हम कह सकते हैं विकेंद्रीकरण भी एक कारण है जिसके लिए सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। और जैसा हम देख चुके हैं, सभी को आपको मालूम है कि 1959 में पहली बार नागौर के बगदरी गांव से स्थानीय प्रशासन या पंचायती राज की शुरुआत करने वाला जो राज्य था देश में सर्वप्रथम कौन सा था, राजस्थान में। संवैधानिक प्रावधान बहुत बाद में जाकर पंचायती राज के लिए हुए हैं, लेकिन राजस्थान में तो 1959 में ही नागौर के बगदरी नाम की जगह से क्या कर दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। तो हम देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू करने में राजस्थान पूर्व में भी अग्रणी रहा है, तो अब क्यों नहीं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए यह फैसला लिया गया कि 19 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। अब नए जिलों के निर्माण की जो आवश्यकताएं थी वही क्या है, नए जिले के निर्माण से होने वाले फायदों को गिनाएंगी। सबसे पहला फायदा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब सरकार तक लोगों की पहुंच अधिक समीप होगी। लोगों को जो भी कार्य पड़ता है अपने जिला या संभाग के मुख्यालयों पर पड़ता है, और जिला और संभाग मुख्यालयों की दूरी घट जाएगी लोगों के लिए नए जिले बनने के बाद में। तो सबसे पहला जो फायदा होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोगों को अपनी कार्य करवाने के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ संभाग और जिला मुख्यालयों से अन्य क्षेत्र की दूरी घट जाएगी। प्रशासनिक सुगमता होगी। प्रशासनिक सुगमता किस प्रकार से होगी कि लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए सबसे पहली चीज दूर तक यात्रा नहीं करनी। दूसरी चीज, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके लिए भी अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सरकारी स्कीमों का कार्यान्वयन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, इन सब का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता से रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जब नए जिले का निर्माण किया जाएगा तो निश्चित है कि वहां पे जिला कलेक्टर की भी आवश्यकता होगी, एसपी की भी आवश्यकता होगी, असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर आदि इत्यादि सभी पोस्ट की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नए पद सृजित होंगे और इस प्रकार से युवाओं के लिए भी रोजगार की संभावना बढ़ेगी। साथ ही साथ नए जिले बनेंगे तो नई जिला परिषदें भी बनेंगी, और जब नई जिला परिषदें बनेंगी तो जिला परिषदों में जो प्रतिनिधित्व होता है वो स्थानीय स्तर का होता है। नई जिला परिषद बनने से ज्यादा लोगों को स्थानीय प्रशासन में भागीदारी का अवसर मिलेगा और स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, किसमें, सरकार में। तो ये कुछ फायदे थे जो नए जिलों के निर्माण से होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या किसी प्रकार की कठिनाई भी सामने आएगी। जी हां, कुछ तात्कालिक कठिनाइयां सामने आ सकती हैं। पहली इस प्रकार की कठिनाई है कि सरकार को नए जिले बनाने के लिए प्रत्येक जिले को लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटन करने पड़ेंगे, जो कि सरकार पर एक वित्तीय बोझ रोपित करेगा। दूसरी कठिनाई,
लोगों के निवास के पते बदल जाएंगे। अभी कोई व्यक्ति जयपुर का निवासी है, जयपुर जिला का, उसकी आईडी में जयपुर जिला लिखा हुआ है, लेकिन अब उसे नहीं पता कि अब उसका एड्रेस जयपुर उत्तर रहेगा, दक्षिण रहेगा, दूदू रहेगा या कोटपुतली रहेगा। तो इस प्रकार से अफरा तफरी एक तात्कालिक रूप से मचेगी, लोगों के एड्रेस में चेंज होगा, तो उसके लिए प्रशासन पर भी, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन पर भी कार्य का दबाव बढ़ेगा तात्कालिक रूप से। साथ ही साथ मानव संसाधन की जो भर्ती होनी है उसमें समय लगने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा तो है नहीं कि आज नए जिलों की घोषणा हुई और कल ही नई भर्ती निकाल के परसों लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। तो मानव संसाधन की कमी हमें देखने को मिलेगी प्रारंभ में, और उसका प्रभाव प्रशासनिक कार्यों पर भी निश्चित रूप से पड़ने वाला है, क्योंकि भर्ती करना मानव संसाधन की एक लंबी प्रक्रिया है, उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन समय के साथ ये चीज सही हो जाएगी और ये कठिनाइयां तात्कालिक ही रहने वाले हैं। आगे बात करें हम, कुछ कानूनों में भी संशोधन करना पड़ेगा, जैसे भू राजस्व अधिनियम में जिलों की सीमा बदलने के लिए, पंचायतों की सीमा बदलने के लिए, सब डिविजन्स की सीमा बदलने के लिए संशोधन करना पड़ेगा। साथ ही साथ पुलिस एक्ट में भी कुछ संशोधन करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की कुछ तात्कालिक कठिनाइयां देखने को मिलेंगी जब नए जिलों का निर्माण धरातल पर उतारा जाएगा। अब बात करते हैं नए जिलों के निर्माण की कुछ आलोचनाएं कुछ व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं। तो देखें आलोचना, देखें किस आधार पर ये आलोचनाएं की जा रही हैं। सबसे पहला तो हमने देखा कुछ तात्कालिक कठिनाइयां परेशानियां सामने आने वाली हैं। कौन सी? ये तात्कालिक कठिनाइयां परेशानियां सामने आने वाली हैं, इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जा रही है, विरोध चालू हुआ है कुछ जगह। और दूसरा जो पॉइंट है जिसके आधार पर आलोचना की जा सकती है इस कदम की, वो है, आप देखेंगे मैप में तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला दिखाई देता है हमें जैसलमेर दिखाई देता है, और इस जैसलमेर जिले से कोई नया जिला नहीं बनाया गया है। तो नए जिले बनाने के पीछे जो तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नए जिले बनाए इसलिए जा रहे हैं कि बड़े जिलों में लोगों को संभाग और जिला मुख्यालयों पर जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। तो ऐसा उदाहरण तो अभी भी रहेगा, जैसलमेर जिला बहुत बड़ा है और इस प्रकार की व्यवस्था वहां लागू नहीं की गई है। तो सबसे पहले आलोचना का एक ये बिंदु बनता है। दूसरा, दूदू को सीधा ही ग्राम पंचायत से जिला बना दिया गया। जैसलमेर जैसे बड़े जिले पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि दूदू को सीधा ग्राम पंचायत से ही क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया। परंतु ओवरऑल यदि हम देखें, दीर्घकालिक यदि हम प्रभाव देखें, तो दीर्घकालिक रूप से प्रदेशवासियों के लिए नए जिलों का निर्माण प्रशासनिक सुगमता ही प्रदान करने वाला है। किसी प्रकार का नुकसान उन्हें इससे प्रतीत नहीं दिख रहा है दीर्घकालिक रूप से। हालांकि कुछ तात्कालिक कठिनाइयां यहां सामने आ सकती हैं। ये हमने इस पूरे टॉपिक की विस्तृत चर्चा की। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से निकलने वाले संभावित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो सिविल सेवा की तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए निबंधात्मक और साक्षात्कार के लिए उपयोगी प्रश्न दोनों को ही हम देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखें। पहला प्रश्न, निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, स्वतंत्रता पश्चात नए जिले बनाने की घोषणा राजस्थान में प्रथम बार हुई है। क्या ये कथन सही है? हम आज के सेशन में चर्चा कर चुके हैं कि पूर्व में भी राजस्थान में नए जिले बन चुके हैं। तो कब से बने? 1982 में बने थे, 1991 में, 94 में, 97 में, 2008 में। तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि राजस्थान में पूर्व में भी नए जिलों का निर्माण हो चुका है। उसके बाद दूसरा जो कथन है वो क्या है? ये जिले बनने के बाद राजस्थान में सर्वाधिक जिले हो जाएंगे। जी नहीं, हमने देखा था आज ही के सेशन में एक स्लाइड में हमने देखा था कि यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो राजस्थान में तो कितने जिले बनेंगे? 50 ही। तो ये कथन भी क्या हो जाता है? गलत। सर्वाधिक जिले राजस्थान में नहीं होंगे 50 जिले बनने के बाद भी। उसके बाद तीसरा जो बिंदु है वो है 19 नए जिले बनने के बाद में जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। जी नहीं, जिलों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। क्यों? हालांकि वर्तमान में 33 जिले, नए जिले 19 बनेंगे, तो 33 + 19 प्रथम दृष्टा प्रतीत होता है कि 52 जिले हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, जयपुर और जोधपुर अब जिला नहीं रहेंगे, तो 52 में से 2 घटाएंगे हम, तो 50 जिले हो जाएंगे। तो ये कथन भी क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगला कथन, नए जिले बनाने हेतु संविधान संशोधन आवश्यक होगा। हम देख चुके हैं कि नया जिला बनाने के लिए संविधान में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। ये नए जिले बनाने का कार्य किस पे छोड़ा गया है? राज्य सरकार में। और राज्य सरकार ने इसके लिए क्या बनाया है? लैंड रेवेन्यू एक्ट। और उस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत ही राज्य सरकार नए जिले का निर्माण कर रही है। तो ये कथन भी यहां गलत हो जाता है। यानी कि ये कथन भी, ये उत्तर भी सही नहीं है, ये उत्तर भी सही नहीं है, ये उत्तर भी सही नहीं है, सभी कथन असत्य। ये वाला उत्तर सही हो जाता है। तो ऑप्शन आएगा डी यहां पर सही। अगला प्रश्न देखें।
नए बनने वाले जिले व पूर्व जिले के कुछ युग्म हमें यहां दिए गए हैं, हमें सही युग्म पहचानना है कि कौन से जिले से कौन सा जिला बना है। पहला युग्म बालोतरा बाड़मेर से बना है, जी हां, बालोतरा बाड़मेर को अलग करके ही नया जिला बनाया गया है। दूसरा, जोधपुर, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण, जोधपुर से अलग करके कौन से जिले बना दिए गए, जोधपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, जोधपुर। ये कथन गलत है, क्यों? क्योंकि जोधपुर से अलग करके 3 जिले तो बनाए गए हैं, लेकिन वे कौन कौन से जिले बनाए गए हैं, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण और तीसरा बनाया गया है जोधपुर नहीं, फलोदी। जोधपुर जिले को तो क्या कर दिया गया है, जोधपुर नाम का कोई जिला अब नहीं रहेगा, ध्यान रखना है यहां पे। तो द्वितीय कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगला, जैसलमेर जिले से नया जिला कौन सा बनाया जाएगा, सांचौर। जी नहीं, सांचौर जो जिला बनाया जाएगा वो जैसलमेर से नहीं, किससे, जालौर जिले से बनाया जाएगा। तो ये कथन भी क्या है, गलत है, ये युग्म भी क्या है, गलत है। और अगला, शाहपुरा जो जिला बनाया जाएगा वो जयपुर जिले से अलग करके बनाया जाएगा। ये ऑप्शन, ये विकल्प मैंने इस प्रश्न में इसलिए दिया है क्योंकि जयपुर में भी शाहपुरा नाम की एक जगह है, तो यहां आप कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो सकती है कि शाहपुरा को अलग करके जयपुर से जिला बना दिया जाएगा। जी नहीं, शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग करके क्या बनाया जाएगा, जिला बनाया जाएगा। तो इस प्रकार ये कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये गलत, ये गलत। और कौन सा युग्म केवल सही है, केवल पहला युग्म यहां पर सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देखे। अब देखते हैं हम निबंधात्मक या साक्षात्कार के लिए उपयोगी प्रश्न इस टॉपिक से किस प्रकार से बन सकते हैं। प्रश्न बन सकता है, राजस्थान में हाल में 19 नए जिले बनाने पर समालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। तो जब समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने की बात किसी प्रश्न में आती है तो हमें क्या करना होता है, उस प्रश्न में उस विषय के पक्ष में भी अपने तर्क देने होते हैं और विपक्ष में भी अपने तर्क देने होते हैं, और अंतिम रूप से सकारात्मक उसका क्या निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। तो नए जिले बनाने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, तो प्रत्येक जो विद्यार्थी होता है सिविल सर्विसेज का, उसे ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी वो अपना उत्तर लिखे तो उसको जो निष्कर्ष अपने उत्तर में निकालना होता है वो सदैव सकारात्मक प्रकार का निकालना होता है। तो इस प्रकार का प्रश्न यदि परीक्षा में आता है तो पहले क्या लिखना होगा, नए जिले बनने से होने वाले फायदे लिखने होंगे, फिर नए जिले बनने से आने वाली तात्कालिक कठिनाइयों को बताना होगा, और निष्कर्ष में यह लिखना होगा कि हालांकि तात्कालिक कठिनाइयां इसके लिए आएंगी, परंतु इससे लोगों को क्या होगी, प्रशासनिक सुगमता होगी, प्रशासन को भी अपना कार्य करने में सुगमता होगी। इस कारण नए जिलों का निर्माण एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। इस प्रकार से अपने उत्तर की समाप्ति करनी होगी। तो इस प्रकार निबंधात्मक या साक्षात्कार में यह प्रश्न पूछा जाता है, समालोचनात्मक टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है, तो इस प्रकार के तर्क हम वहां पर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।